नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे देश के अंदर मतलब भारत की बात जब मैं कहता हूँ तो हमारे देश के अंदर आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन जब अवसर आएगा, अब उस समय तो जब पहलगाम हुआ तो देश में एक ऐसी फिजा आ गई, एक ऐसा माहौल बन गया कि इनको मजबूरी में ही या तो चुप रहना पड़ा या कहना पड़ा कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि एक बड़े समुदाय को तो ये पता था कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग कंट्री है। इस्लामिक देशों में सबसे स्ट्रांग पाकिस्तान है, उसके पास ये जेट है, उसके पास वो जेट है। मैं सुनता भी हूँ, लगातार कहते हैं। इसलिए वो लगातार आह्वान कर रहे थे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, और भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाए तो हो सकता है कि वो गृह युद्ध करके हिंदुस्तान पाकिस्तान एक कर ले और दारुल इस्लाम स्थापित कर ले। इसलिए भारत को लगातार वो उकसा रहे थे। भारत ने भी एक्शन लिया, लेकिन मोदी जी की खास बात है कि वो अपने समय और अपने अनुसार एक्शन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वैसे ही चला, लेकिन वो समुदाय और जो लगातार जाने जाते हैं पिछले 11 वर्षों से भारत विरोधी कार्रवाई करने में, अरवन नक्सल उनको कह लीजिए, उनको एक पार्टिकुलर रिलीजियस पर्सन कह लीजिए, उनको एक विशेष समुदाय कह लीजिए, या उनके एक विशेष खुजली कह लीजिए, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वो लगातार ये बात की कोशिश करते रहे हैं कि कैसे भारत को सबोटेज किया जाए। अब इजराइल और ईरान हो गया। पहलगाम जब हुआ तो एक लोग ने कहना शुरू कर दिया, भाई पानी क्यों रोक दिया, पानी आपको उनका रोकना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का भूखों मर जाएगा भाई व्यक्ति। अब आप देखिए, पानी रोकने का जो फंडा है, जो हमारी ट्रीटी है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। हमारे एक हफ्ते में इतना पानी छोड़ना है ऐसा तय है। अब हम रोज छोड़ें या एक हफ्ते में छोड़ें, हमने कोई ट्रीटी का उल्लंघन नहीं किया, एक हफ्ता पानी रोक कर छोड़ दिया। अब हम बाढ़ आ गई तो हम क्या करें? हमारे तो समझौता है, एक हफ्ते में इतना पानी दिया जाएगा या एक महीने में इतना पानी दिया जाएगा, हम उतना पानी दे रहे हैं। अब लेकिन भारत उसका उपयोग कैसे करेगा, ये करेगा वो करेगा। ओआईसी का जो सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति वो पाकिस्तान की विज़िट करता है, पाकिस्तान की विज़िट करके पहलगाम से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की विज़िट करता है, पाक उपगढ़ जम्मू कश्मीर में भी जाता है और कहता है ओआईसी के सामने वो अपनी रिपोर्ट रखेगा। ओआईसी का इस समय का चेयरमैन, अब जरा इन लिंक्स को मिलाइए, ओआईसी का इस समय का चेयरमैन टर्की है, अर्दोजन। ओआईसी की बैठक वहाँ हो गई। जब तक ओआईसी का चेयरमैन इधर रहा सऊदीया की तरफ और बाकी तो पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन किसी प्रकार से वो सक्सीड नहीं हो पाया। अब इस समय टर्की के पास है। टर्की पाकिस्तान का एक अलायंस है, और टर्की के विरुद्ध मोदी जी क्रोएशिया और साइप्रस हुआ है। आप सोचो, 15-15 लाख की आबादी, और उन देशों में इतने बड़े देश का 140 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री गया, और वो भी डिस्प्यूटेड क्षेत्र में चला गया। उसका मुख्य कारण है टर्की को ये बताना कि तुम्हारे अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ, वहाँ मिलिट्री बेस बना सकते हैं। उनके साथ डिफेंस की ट्रीटियां भी हो रही हैं, ऐसा बताया गया कि उनकी ट्रीटियां हो रही हैं, और वो ट्रीटी में भारत के ब्रह्मोस ये वो सब वो लगाएंगे। किसके खिलाफ? टर्की के खिलाफ, क्योंकि टर्की विस्तारवादी है, वो लगातार साइप्रस क्रोएशिया सबको परेशान करता है। अब इसका रिटेलिएशन नहीं था, ये हमारा रिटेलिएशन था। लेकिन उनका क्या था? उनका ये था कि ओआईसी की बैठक होगी और पाकिस्तान को बुलाएंगे। वो ओआईसी की बैठक हुई। ओआईसी की टर्की में बैठक के समय पर ही, चूंकि टर्की उसका प्रेसिडेंट है, उस समय पर भी ओआईसी के जो सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे उनकी रिपोर्ट आ गई। उन्होंने भारत के विरुद्ध पानी नहीं रोक सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस बैठक में, इस तरह की बैठकों में तो प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं या राष्ट्रपति बुलाए जाते हैं। असीम मुनीर क्या कर रहे थे? असीम मुनीर ओआईसी की बैठक में थे। असीम मुनीर जब ओआईसी की बैठक में बैठ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि असीम मुनीर एक तरफ तो वो ट्रंप के साथ बैठकर आया, एक तरफ वो इधर बैठ रहा है, और ये चल क्या रहा है आखिर? दूसरी तरफ उधर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की बैठक, इनके इनवॉइस की बैठक चाइना में हुई भारत के विरुद्ध। तो वहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन जम्मू कश्मीर था, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन जम्मू कश्मीर था। ये सोचने की विचारणीय बात है। चलिए ठीक है, इन बाहरी तत्वों से तो हम लड़ लेंगे। और अगली खबर जो है वो ये है कि 1 जुलाई से पाकिस्तान
सिक्योरिटी काउंसिल का 1 साल के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड करने वाला है। हमने भी पिछले 2 साल पहले किया था। अभी पाकिस्तान उसको 1 जुलाई से प्रिसाइड करने वाला है। वहां पर भी ये सारे गतिविधियां वो चलाएगा। और इधर वो हमारे देश के अंदर मतलब हमारे देश के अंदर इस तरह की गतिविधियां चला ही रहा है। क्या गतिविधियां चला रहा है, मतलब अब ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी है, मैं आस्तीन के सांपों की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी है, गुजरात उसको हेड करता है, मतलब गुजरात की यूनिवर्सिटी है। देश में कई एक उनके कैंपस हैं। मोदी जी की स्ट्रैटेजी से वो बनी थी। होम मिनिस्ट्री उसको डील करती है इस समय। वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला रहा है राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी। 21 जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके नक्शे पर मेरा ध्यान गया, तो ये 2 कलर आप देख सकते हैं। ये वाली जो लाइन जहां पर ये कर्सर चल रहा है, ये वाली लाइन के इधर का कलर और इधर का कलर आप बाकायदा लगा सकते हैं। ये रेड लाइन जो चल रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर को दर्शा रही है। बाकी जगह भी देखिए, नेपाल में भी ये चल रहा है, भूटान में ये चल रहा है, ये सब, ये रेड लाइन सबको दर्शा रही है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर में अब देखो, ये हमारी यूनिवर्सिटी है। इसको इनके पाप को छुपाने के लिए ये ऊपर से 21 जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 लगाया गया। और इसके अंदर जो नक्शा बना है रेड लाइन, वो ये जा रहा है। देखिए ये जा रहा है, ये, और यहां से फिर ये मिल रहा है। यानी कि ये हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो पाखागोबटे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी के नाम से चल रही है। भारत सरकार उसको फंडिंग कर रही है। वो सर्टिफाइड प्रोग्राम इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन पर चला रही है। ये देखिए, पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एन इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, पायनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, आगे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक लैंग्वेजेस, या जो भी लिखा है, सर्टिफाइड प्रोग्राम ऑन इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन। और उस नक्शे में जहां पर ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम इस समय चल रहा है, उस नक्शे में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में दिखाने का प्रयास किया गया। जाने में या अनजाने में ये छुपाया गया, ये ऐसा बनाया गया। ये छुपाने की कोशिश, मैं तो कहूंगा इसको छुपाने की कोशिश की है, या अज्ञानता में की है तो उसको सुधारना चाहिए। और अज्ञानता में नहीं की है, छुपाने की कोशिश करके ये दिखाने की कोशिश की है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या कहेंगे, ये हमारे यहाँ षड्यंत्र चल रहे। अभी यही नहीं है। अब आप देखिए, ये जैसे मैंने यासीन मुनीर की बात कही थी कि यासीन मुनीर वहां पर गए, आगे आप आएंगे तो ये देखिए, सोनिया गांधी का बयान आया। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू में। द हिंदू हम सब जानते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट अखबार कहा जाता है, और सबसे ज्यादा मुकदमे भी इनके खिलाफ होते हैं। ये रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च को टिल्ट कर देते हैं, भारत के पक्ष में नहीं करते। ये आप उनका द हिंदू उठाकर देखेंगे, और इन्होंने ये बता कर रखा कि जो अधिकारी बनेगा वो द हिंदू पढ़कर बनेगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़कर बनेगा, उसको अच्छी रिसर्च मिलेगी। मैं कहता हूं ये देश का सबसे बेस्ट अखबार है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, भारत की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखता है और रिसर्चें भी वैसी करता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 में जब हम अपीयर हो रहे थे, तो उस समय के चीफ जस्टिस ने कहा, इफ देयर इज 2 इंटरप्रिटेशन देन व्हाई नॉट इन द फेवर ऑफ कंट्री। अगर 2 इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं तो वो देश के पक्ष में क्यों नहीं। अब देश के पक्ष में इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं, करना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस कहता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन यहां द हिंदू एंटी इस्टेब्लिशमेंट की ही बात करेगा। अगर उसके 2 इंटरप्रिटेशन है तो वो वाला इंटरप्रिटेशन देगा जो भारत के विरुद्ध जा रहा। दिल्ली राइजेस फॉर फिलिस्तीन मास मोबिलाइजेशन अगेंस्ट जेनोसाइड। द हिंदू में सोनिया गांधी ने वो लिखा, वो पैलेस्टीन और ईरान के पक्ष में गया, इजराइल के विरुद्ध लिख रही थी। इनको क्यों कष्ट हो रहा था, भारत सरकार को उसमें कवर किया जा रहा था, और भारत सरकार के विषय में यह कहा जा रहा था कि ईरान के भारत सरकार से बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान ईरान में गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ईरान ने पाकिस्तान को उल्टा वो किया, और भारत जो है वो ईरान की मदद नहीं कर रहा है। भाई उनकी लड़ाई में हम क्यों बीच में पंगा डालें। और भारत उनकी मदद नहीं कर रहा है, अमेरिका के साथ बैठकर आया है, इजराइल अलायंस है, ये है वो है, और वो सब लिख डाला, और ईरान ने इंतजार कर रहा है कि भारत उनका साथ देगा। अब ये
जैसे ही सोनिया गांधी ने ये लिखा, उसके बाद ये सब ड्रामा चालू हो गया। यानी कि क्या भारत में बैठे हुए जो वो सांप थे, वो बिल से निकालने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था, आओ बिल से निकलाओ और भारत में डिस्टर्बेंस करो। दिल्ली राइजेस फॉर पैलेस्टीन मास मोबिलाइजेशन अगेंस्ट जेनोसाइड, इस पर 24 जून को 2025 जंतर मंतर। यही जंतर मंतर नहीं है, इसके अतिरिक्त ईरान पर, ये देखिए, ईरान पर अमेरिकी बमबारी और इजराइल अमेरिका गठजोड़ द्वारा युद्ध थोपने की साजिश के खिलाफ एकजुट आवाज उठाएं, वामपंथी पार्टियों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन 25 जून 2025 सुबह 11 बजे। 24 तारीख को वो, 25 तारीख को ये। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएम क्या पोस्टर है ये फेसबुक पर, मीडिया पर चल रहे हैं कि भाई ये अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि वहां पर इकट्ठे हुई है। लेकिन ये क्यों निकल रहे हैं भाई? इनको क्या लेना देना है भाई ईरान में और अमेरिका में क्या चल रहा है? अपना देश देखो, अपने देश में सपोले कम है, इनको मारने की जरूरत है। अपने देश में क्या कम लोग हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं? अच्छा, ये सब चल रहा है। इन सबका परिणाम क्या निकला वो समझने की जरूरत है। इन सबका परिणाम यह है कि एक एडवाइजरी जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका के द्वारा, और वो एडवाइजरी पंजाब केसरी ने पूरा उसको कवर किया है। उस एडवाइजरी में ये कहा गया है उनके अपने नागरिकों के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर 10 राज्यों में वो न जाएं। यह है अमेरिका ने भारत को लेकर जारी की सख्त ट्रैवल एडवाइजरी, कहा इन 10 राज्यों में बिल्कुल न जाएं। अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, बाकायदा न्यूज है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। मणिपुर पे तो उन्होंने कहा जाती हिंसा चले, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा लेह और पूर्वी लद्दाख को छोड़कर सब जगह न जाएं। पश्चिम बंगाल में चलता ही है, मध्य प्रदेश, आंध्र। अब उत्तर प्रदेश में सोचने की बात है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में तो सरकार इतनी स्ट्रांग बैठी है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी को उभरने नहीं देगी, वो किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होने देगी, वो उसका लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इन 10 राज्यों के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस जारी करी अमेरिकन सरकार ने। और यहां तक के अपने कर्मचारियों को, जो उनके कर्मचारी उनके एम्बेसी और बाकी जगह पर काम करते हैं, उनको भी कहा कि बिना अधिकारी की अनुमति के इन राज्यों में काम करने भी नहीं जाना है। ये जो माहौल इन्होंने खराब करके रखा है, सोनिया गांधी का जो आर्टिकल आया, ये क्या आस्तीन के सांपों को जगाने वाला था। और उसके बाद ये जो प्रदर्शन शुरू हो गए, ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, सर्टिफाइड प्रोग्राम, पैलेस्टीन मास मोबिलाइजेशन या फिर संयुक्त विरोध प्रदर्शन और तमाम तरह की गतिविधि भारत में शुरू हो गई। ये हमारे यहाँ क्या अमेरिका ये बात समझ रहा है कि भारत में डिस्टर्बेंस करना है, भारत को गृह युद्ध में ले जाना है? अरे भाई, यहां कोई समस्या तो दिखती नहीं है, तो केवल एक ही बात हो सकती है कि अंदर अंदर कुछ तैयारियां चल रही हैं क्या गृह युद्ध करने की? अंदर अंदर तैयारियां भारत को डिस्टर्ब करने की चल रही हैं क्या? ये सपोले तैयारी कर रहे हैं क्या? ये सपोले यहां पर तैयारी, इनकी इस तैयारी की सूचनाएं इंटेलिजेंस को हैं क्या? ये बहुत सारे विषय हैं, इन विषयों पर जवाब कौन देगा? एक और घटना, अब वो घटना के विषय में जरा समझ में आएगा तो मतलब आपको भी ये लगेगा कि यार क्या चल रहा है ये भारत में, भारत में क्या चल रहा है। अब देखिए, भारत में जो चल रहा है ये लॉन्ग टर्म वीजा के, हम सब जान रहे हैं कि जब पहलगाम हुआ तो पहलगाम के बाद होम मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई, जम्मू कश्मीर की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया, और जो लोग भी भारत में वीजा के कॉन्ट्रवेंशन में रह रहे थे उनको तत्काल डिपोर्ट करने की बात हो गई। अब एक केस आया हाई कोर्ट में, रक्षंदा राशिद फतेह फलक जहूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको पाकिस्तान भेज दिया गया क्योंकि इनका वीजा कॉन्ट्रवेंशन था। रिट चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने वाले कौन है ये सोचो, और सुनने वाले कौन है ये सोचो, और डिसाइड करने वाले कौन है ये भी सोचना पड़ेगा। तो इस मामले में डिसाइड जो रिट ले जाने वाले हैं, नाम तो है रक्षंदा राशिद, लेकिन रिट ले जाने वाले कौन हैं? अपीयरेंस किसकी किसकी है? हिमानी खजूरिया और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से विशाल शर्मा, और कोर्ट के नाम से ऑनरेबल जस्टिस राहुल भारती।
मुकदमा किसका है? राशिद का, रक्षंदा राशिद का। और पिटीशन डालने वाले कौन हैं? हिमानी खजूरिया। और लगाने वाले कौन हैं? विशाल शर्मा भारत सरकार की तरफ से हैं। और सारी सुनवाई करने के बाद ये कहा गया कि भाई 40 साल से 4 डिकेड से ये यहाँ पर रह रही थी और इनको 63 साल की इनकी उम्र है, इनको बाहर निकालना नहीं, उनको 10 दिन के अंदर भारत में लेकर आइए। हाई कोर्ट का आदेश है 10 दिन के अंदर इनको भारत में वापस लेकर आइए। भाई इनका लॉन्ग टर्म वीजा था, LTV जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा था। लॉन्ग टर्म वीजा को कैंसिल करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये वो होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वीजा की पॉलिसी को अगर देखेंगे तो वो क्या कहती है, इसको समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। लॉन्ग टर्म वीजा की पॉलिसी भारत में ये है कि 5 साल के लिए, ये लॉन्ग टर्म का मतलब है वीजा महीने 2 महीने 3 महीने का नहीं है, ये 5 साल के लिए वीजा दिया गया। और 5 साल के वीजे को बार बार 2-2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन ऑफ LTV बियॉन्ड 5 years 1 year इन केस ऑफ कैटेगरी ये वो, और एक्सटेंशन ऑफ LTV विल बी ग्रांटेड ऑन 2 years बेसिस। जो मैं मोटा मोटा पढ़ पा रहा हूं कि 5 साल का एक्सटेंशन देंगे, फिर 2-2 साल पर उसका रिन्यू करेंगे और ये करेंगे। भाई भारत में अगर कोई लॉन्ग टर्म वीजा पर आया है तो लॉन्ग टर्म वीजा, भारत ने सदस्यता तो नहीं दे दी उसको, नागरिकता तो नहीं दे दी भारत ने उसको यहाँ कोई अधिकार भी नहीं दे दिए। हाँ ये जरूर है, लॉन्ग टर्म वीजा पर जो लोग माइनॉरिटी वहां से आया वो भारत में आकर कुछ काम धंधा कर सकता है, कुछ कमा शमा सकता है। ये वो हैं जो उस समय 1947 में आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाए। लेकिन ये नॉन माइनॉरिटी के लिए तो नहीं था, रक्षंदा राशिद के लिए तो नहीं था, फलक जहूर के लिए तो नहीं था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये पिटीशन गई, डालने वाले भी हिमानी, डिफेंड करने वाले भी केंद्र सरकार, और डिसीजन देने वाले भी हमारे सामने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पिटीशन ये गई कि भाई वहां पाकिस्तान में इनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, ये नहीं। अरे पाकिस्तान केयर करे ना करे, उनके सारे भिखारियों को क्या हम अपने हिंदुस्तान में ले लेंगे, क्योंकि उनकी केयर करने वाला वहां कोई नहीं है। अरे भाई वीजा का मतलब ही क्या होता है, हमने नागरिकता या PR तो नहीं दे दी, हमने तो वीजा दिया है। वीजा का मामला ये होता है कि जब भी कॉन्ट्रावेंशन वगैरह होता है तो भारत सरकार अपने हिसाब से डील करती है। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक से भारत के जो तमाम तरह के लोग हैं, इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे रोका जाए। ये आस्तीन के सांप घर के अंदर होते हैं, इन आस्तीन के सांपों का इलाज क्या है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो सुना होगा, तो भाई वो उसका अपना प्रोसीजर है। लेकिन ये जो जंतर मंतर है, ये आर्टिकल्स हैं, वहाँ दर्द हो रहा है, इजराइल मार रहा है और तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका कूद पड़ा है, ये इनका क्या मतलब है भारत में? और उस पर एडवाइजरी अमेरिकन सरकार जारी कर रहा है। इन सबको मिलाकर देखेंगे तो एक नई एनोमली क्रिएट हो रही है, एक नया विचार क्रिएट हो रहा है, एक नई समस्या क्रिएट हो रही है। क्या है उसका समाधान, पता नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।